बीपीएससी पीटी में रीजनिंग चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग से जितने सारे क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि रेक्टेंगल को इससे के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में रोम्बस शब्द को कैसे कोडित किया जाएगा? ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस वर्ड को इसके हिसाब से अरेंज किया गया है, तो उसी तरह से रोम्बस वर्ड को आपको अरेंज करना है और ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर है, आर के बाद यहाँ पे टी आ रहा है, RECTANGLE है, और यहाँ पे आपका है आपका TGEVCPING। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रोम्बस वाले का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आर के बाद आपका आता है RST, तो बीच में आपका एस गायब है, टी दूसरे पोजीशन पे का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है टी। उसी तरह से यहाँ पे ई देखेंगे, ई के बाद एफ, उसके बाद जी, दूसरे पोजीशन पे जी है। सी के बाद देखेंगे डी ई, ई पोजीशन आपका दूसरे पे ई आया हुआ है। टी का यहाँ पे देखेंगे, टी के बाद यू भी पोजीशन दिया हुआ है, मतलब दूसरे पोजीशन में जो अल्फाबेट है वही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसी के हिसाब से हम लोग रोम्बस शब्द को सेट करते हैं। आर के बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो आर के बाद दूसरे पोजीशन में आर एस और टी, टी आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन में? तो सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, सारे ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है। एच के बाद HIJ, जे कर दिए। ओ का अगर हम लोग लेंगे, PQ ले लेंगे हम लोग। एम का अगर हम लोग लेते हैं MNO, बी का लेते हैं तो CD दूसरे पोजीशन पे, यू का लेंगे VW, एस का अगर लेते हैं TU। अब देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है TJQODWU, तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा TJQO, सारे ऑप्शन में है TJOQ, DWU, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अरेंज करना रहेगा, अपने हिसाब से देखेंगे कि जिस हिसाब से होगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंकों तथा अक्षरों की श्रेणी A26H, C24F, G20B का अगला पद क्या होगा? ये बीपीएससी 60 से 62 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। A26H, C24F, G20B का अगला पद यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका संख्या है 26, ये आपका है 24, ये संख्या है आपका 20। तो इन संख्या के बीच डिफरेंस वैल्यू है आपका 2, इसमें डिफरेंस वैल्यू है 4, इसमें डिफरेंस वैल्यू आएगा 2, 4, 6। तो अब यहाँ पे देखेंगे 26 में से 2 घटा दिए तो 24, 24 में से 4 घटा दिए तो 20, 20 में से 6 घटा देंगे तो आपका वैल्यू आ रहा है 14, बीच में आएगा 14। अब यहाँ पे इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ए के बाद यहाँ पे आपका आ रहा है बिग गैपिंग है सी, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है सी। सी के बाद यहाँ पे डी ई एफ, इसके बाद आ रहा है जी। इसका मतलब है यहाँ पर 1 है, 3 है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, ऑड में चल रहा है। तो जी के बाद HIJKL आ गया, इसके बाद वाला अल्फाबेट आएगा, एल के बाद एम आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे M14 कौन सा है, बाद वाला निकालने की कोई जरूरत नहीं अगर इतना मिल रहा है। तो एम यहाँ पे 14 देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, आंसर टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मेंशन शब्द 49 और न्यूरोटिक 64 है, तो मार्वेलस बराबर है। यह बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक बात आप बताएंगे, मेंशन कर रहा है, तो मेंशन में यहाँ पे अगर अल्फाबेट को आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो इस 7 का अगर आप स्क्वायर कर दिए तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 49 आ गया। उसी तरह से इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, 8 का स्क्वायर कर दिए 64 आ गया। तो यहाँ पे मार्वेलस का आप देखेंगे कि कितना अल्फाबेट है, उसका स्क्वायर कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो मार्वेलस में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे आपका 100, और यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में यदि क्रिकेट को इतना के रूप में, रॉकेट को इस रूप में, कैटल को इस रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा में लिटिल को कैसे कोडित किया जाएगा। क्रिकेट को इस रूप में किया जा रहा है। ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बात आप बताएंगे लिटिल के बारे में, आपसे कह रहा है ए बी सी, सी थर्ड पोजीशन पे, थर्ड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी सी थर्ड पोजीशन पे है। आर लेकिन कभी भी 9 पोजीशन पे नहीं आता है, और आई भी है जो ये 2 पोजीशन पे नहीं आता अगर अल्फाबेट का हम लोग सीरीज वाइज देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पे आप हम लोग को काम करना कैसे है उस बात को आपको समझना है। जैसे यहाँ पे एक बात आप बताएंगे, यहाँ पे आपका सी है तो देखेंगे सी का वैल्यू यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे भी आपका चौथा नंबर पे सी है तो चौथा के प्लेस पर आपका 3 है, और इसमें भी देखिएगा यहाँ पे सी है तो सी के प्लेस पर यहाँ पे आपका 3 है, मतलब जहां जहां सी है वहां पे आप 3 अंक को रखेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर आर थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग, आर है यहाँ पे, आर का वैल्यू यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे भी आर का वैल्यू आपका 9 है। तो उसी तरह से लिटिल शब्द के बारे में हम लोग को निकालना कर रहा है, तो लिटिल में एल है तो एल का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितना है, तो 0 है तो 0 यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे भी देखेंगे एल है क्या, तो एल इसमें नहीं है, मतलब एल का वैल्यू 0 लेंगे। आई के बारे में यहाँ पे अगर हम लोग काम करेंगे, देखेंगे क्रिकेट में आई है थर्ड पोजिशन पे, थर्ड पे यहाँ का वैल्यू है 2, और आई यहाँ पे किसी में नहीं है, आई का वैल्यू यहाँ पे रख दिए 2। डबल टी है, टी का वैल्यू यहाँ पे आपका 4 है, और टी का वैल्यू यहाँ पे भी आपका, दोनों टी का वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी टी का वैल्यू 4 है, तो जहां पे टी है वहां पे 4 4 रख देंगे, 4 4। एल का वैल्यू तो यहाँ पे 0 लिए थे तो इस एल का भी वैल्यू 0 लेंगे। ई का वैल्यू अगर हम लोग बात करते हैं, ई का यहाँ पे देखेंगे पोजीशन पे आपका 6 पे है, ई का यहाँ पे भी आपका 6 है, इसमें भी आपका 6 है, और यहाँ पे भी आपका 6 है, तो ई का वैल्यू आ गया 6। तो आप लिटिल के लिए कौन सा वर्ड होगा, 024406 कौन सा ऑप्शन है, तो आप देख लेंगे 024406, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया।